यूके में रहने वालों की मौज खत्म, बेनिफिट्स बंद हो सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स के लिए यूनिवर्सल क्रेडिट, हाउसिंग बेनिफिट, पेंशन क्रेडिट, जॉब सीकर अलाउंस, चाइल्ड बेनिफिट, फ्री चाइल्ड केयर और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसके साथ जो लोग लंबे अरसे से अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें हफ्ते में 20 घंटे लोकल काउंसिल के जरिए कम्युनिटी वर्क करना होगा, वरना अलाउंस रोक दिए जाएंगे। रिफॉर्म यूके ने 17 अगस्त 2026 को अपना नया वेलफेयर प्लान मेकिंग वेलफेयर वर्क पेश किया है। इस प्लान के मुताबिक अगर फ्यूचर में रिफॉर्म यूके गवर्नमेंट बनती है तो फॉरेन नेशनल के लिए ये वेलफेयर बेनिफिट बंद करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे हैरत की बात, इस प्रपोजल में यूरोपियन सिटीजन विद सेटल स्टेटस भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूके में इस वक्त पाकिस्तानी नेशनल में से तकरीबन 85,000 लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं जो इन पॉलिसी से मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन रिफॉर्म यूके ने नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के चांसेस को लेकर भी अब कई सवालात उठ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह नाइजल फराज और रिफॉर्म यूके से जुड़े 5 मिलियन पाउंड के फाइनेंशियल गिफ्ट की इन्वेस्टिगेशन है। नाइजल फराज के एमपी के तौर पर रिजाइन करने के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड हो गई थी, लेकिन 14 अगस्त 2026 को कलेक्टन बाय इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में वापस आने के कुछ ही देर बाद इन्वेस्टिगेशन दोबारा एक्टिव कर दी गई। इस इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक 5 मिलियन पाउंड के गिफ्ट से है जो क्रिप्टो करेंसी बिजनेसमैन से रिलेटेड है और जिसके पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन को लेकर सवालात उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिफ्ट को लेकर फाइनेंशियल स्क्रूटनी भी हुई और गार्डियन की रिपोर्टिंग के मुताबिक बैंकर्स ने इस ट्रांजैक्शन को नेशनल क्राइम एजेंसी को सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट के जरिए रेफर किया था। यह रिपोर्ट किसी जुर्म का सबूत नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरल था। और यहां सवाल सिर्फ रिफॉर्म यूके के इलेक्शन जीतने या ना जीतने का नहीं, पहले रिफॉर्म यूके को यह देखना होगा कि वो अपनी पार्टी को इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और कंट्रोवर्सी से किस तरह निकालती है। क्या रिफॉर्म यूके इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से बच पाएगी? और दूसरा सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश पब्लिक एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर और पार्टी पर पूरा भरोसा करेगी जिसे गवर्नमेंट में आने से पहले ही इस तरह की फाइनेंशियल स्क्रूटनी का सामना है। इसलिए रिफॉर्म यूके की गवर्नमेंट बनने के क्लेम से पहले यह फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चैलेंज नजर आ रही है। अब बात करते हैं रिफॉर्म यूके के प्लान की, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और कुछ लोग इसे मजाक भी कह रहे हैं। रिफॉर्म यूके के इस नए प्लान का नाम है मेकिंग वेलफेयर वर्क और फॉरेन नेशनल के हवाले से पार्टी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। रिफॉर्म यूके चाहती है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप ना रखने वाले फॉरेन नेशनल्स को कई मेजर वेलफेयर पेमेंट का असेस ना दिया जाए। इसमें तकरीबन तमाम मेजर वेलफेयर बेनिफिट शामिल हैं, यानी बात सिर्फ एक बेनिफिट की नहीं बल्कि वेलफेयर सिस्टम का एक बहुत बड़े हिस्सों की हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यूरोपियन सिटीजन विद सेटल स्टेटस का है। ब्रेग्जिट के बाद इन लोगों का राइट्स विड्रावाल एग्रीमेंट के जरिए प्रोटेक्टेड हैं, सब जानते हैं। गवर्नमेंट गाइडेंस के मुताबिक विड्रावाल एग्रीमेंट के स्कोप में आने वाले यूरोपियन सिटीजन्स को ब्रॉडली वही राइट्स और बेनिफिट्स असेस मिलना प्रोटेक्टेड हैं जो ब्रेग्जिट से पहले थे। इस तरह यूके नेशनल जो यूरोप में प्रोटेक्टेड स्टेटस के साथ रह रहे हैं उनके भी सोशल सिक्योरिटी और सिटीजन राइट प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए अगर फ्यूचर यूके गवर्नमेंट यूरोपियन सिटीजन विद सेटल स्टेटस के बेनिफिट को इस तरह रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो इसके लिए ब्रेग्जिट के बाद के लीगल अरेंजमेंट्स को दोबारा नेगोशिएट या चेंज करना पड़ सकता है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, अगर यूके में रहने वाले प्रोटेक्टेड यूरोपियन के बेनिफिट्स बंद किए जाते हैं तो क्या यूरोप में रहने वाले ब्रिटिश सिटीजन के बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी राइट्स पर भी सवाल उठ नहीं सकते? यूके यूरोप अरेंजमेंट में दोनों तरफ के सिटीजन के सोशल सिक्योरिटी राइट्स का फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है और अगर ऐसी पॉलिसी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही ना हो सके तो फिर सवाल यह भी है कि क्या यह ब्रिटिश पब्लिक को सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉमिस देने के मुतरादिफ नहीं होगा, खास तौर पर जब रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉन ब्रिटिश बेनिफिट क्लाइमेट में यूरोपियन सिटीजन का हिस्सा बहुत सिग्निफिकेंट है। और रिफॉर्म यूके के प्लान में यूरोपियन सिटीजन विद सेटल स्टेटस को भी टारगेट किया गया है। इस सूरत में अगर नॉन यूरोपियन नेशनल्स के बेनिफिट बंद भी कर दिए जाएं तो असल में कितनी बड़ी सेविंग होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रिफॉर्म यूके की प्रपोज
21 बिलियन पाउंड एनुअल सेविंग के एस्टिमेट पूरे पैकेज से रिलेटेड हैं, सिर्फ नॉन यूरोपियन नेशनल के बेनिफिट बंद करने से नहीं। और रिफॉर्म यूके का प्लान सिर्फ फॉरेन नेशनल को तक लिमिटेड नहीं, पार्टी उन लोगों के लिए भी सख्त रूल चाहती है जो लंबे अरसे से अनएम्प्लॉयड हैं और काम करने के काबिल हैं। प्रपोजल के मुताबिक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ऐसे लोगों को हफ्ते में 20 घंटे लोकल कौंसिल के जरिए कम्युनिटी वर्क करना हो सकता है, यानी पार्क्स, हाई स्ट्रीट और दूसरे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में काम। रिफॉर्म का मैसेज है कि अगर कोई शख्स काम करने के काबिल है तो वेलफेयर लेने के साथ कम्युनिटी को भी कुछ रिटर्न करना होगा। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा वेलफेयर शेकअप लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब रिफॉर्म के दिए गए फिगर्स में मिलता है। पार्टी का दावा है कि फरवरी 2026 तक 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉरेन नेशनल यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम कर रहे थे और रिफॉर्म के मुताबिक अप्रैल 2022 से फरवरी 2026 के दरमियान फॉरेन नेशनल्स को तकरीबन 55 बिलियन पाउंड वेलफेयर की सूरत में दिए गए। पार्टी का एस्टिमेट है कि प्रपोज चेंज से 5वें साल तक तकरीबन 21 बिलियन पाउंड सालाना सेव किए जा सकते हैं। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, ये रिफॉर्म यूके के क्लेम्स और एस्टिमेट है, ग्रांटेड फ्यूचर सेविंग नहीं। और यहां एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, नाइजेल फराज और ब्रेक्सिट कैंपेन के दौरान भी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के बाद एनएचएस के लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल सेविंग का क्लेम किया गया था। ब्रेक्सिट रेफरेंडम कैंपेन में वोट लीव की मशहूर कैंपेन बस पर 350 मिलियन पाउंड पर वीक का फिगर यूज हुआ था और कहा गया था कि यह पैसा एनएचएस को दिया जा सकता है। लेकिन यूके स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी ने इस फिगर के इस्तेमाल को मिसलीडिंग कहा, क्योंकि 350 मिलियन पाउंड ग्रॉस फिगर था और इसमें यूके रिबेट और यूरोप की तरफ से यूके में होने वाली स्पेंडिंग को अकाउंट नहीं किया गया था। बाद में फराज ने भी इस एनएचएस फंडिंग प्रॉमिस से खुद को डिस्टेंस किया था और इसे मिस्टेक कहा। तो अब सवाल यह है, जब ब्रेक्जिट के वक्त एनएचएस के लिए किए गए 350 मिलियन पाउंड पर वीक वाले क्लेम का फिगर इस तरह मिसलीडिंग साबित हुआ, तो क्या रिफॉर्म यूके का वेलफेयर बेनिफिट से बिलियन पाउंड सेव करने का नया एस्टिमेट वाकई उसी तरह रियलिटी में नजर आएगा, या फिर यह भी एक पॉलिटिकल एस्टिमेट ही साबित होगा? फैसला वक्त और इंप्लीमेंटेशन करेगा। अब आते हैं असली सियासी गेम पर। क्या रिफॉर्म यूके वाकई अगली गवर्नमेंट बना सकती है या फिर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? अगस्त 2026 में रिफॉर्म यूके सीरियस पॉलिटिकल कंटेंडर जरूर है, लेकिन उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस को अब फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी और नाइजेल फराज की पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। फराज के कलेक्टन बाय इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन दोबारा एक्टिव हो चुकी है, यानी रिफॉर्म यूके के लिए सिर्फ पोल्स में सपोर्ट लेना काफ़ी नहीं होगा। पार्टी को अपने फाइनेंशियल अफेयर्स पर उठने वाले सवालात के जवाबात भी देने होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश पब्लिक ऐसी पार्टी को गवर्नमेंट की जिम्मेदारी देगी जो पावर में आने से पहले ही फाइनेंशियल डिक्लेरेशन और 5 मिलियन पाउंड के गिफ्ट की इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रही है? और अगर रिफॉर्म यूके अपने करंट सपोर्ट को पार्लियामेंट्री सीट्स में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई, तो ये वेलफेयर प्लान ब्रिटेन के सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं बनी तो ये फिलहाल एक पॉलिटिकल प्रपोजल ही रहेगा। तो एक तरफ रिफॉर्म यूके कह रही है कि ब्रिटिश टैक्स पेयर को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शंस वल्नरेबल इमिग्रेंट्स और फैमिलीज को मुश्किल में डाल सकती है। और अब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ब्रेक्जिट एग्रीमेंट के लीगल क्वेश्चन और प्रपोज्ड वेलफेयर सेविंग के फिगर्स भी इस पूरी डिबेट को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। अब फैसला आप करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूं ज़बाब यूके और आप देख रहे थे NN डिजिटल यूके। अल्लाह हाफिज़।